आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बयान सुना के आ रहा हूं, बस एक सांसद हैं इनका, क्योंकि बयान बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अरूप चक्रवर्ती, पहले तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये हैं 20 वाली लिस्ट में है, ममता जी के साथ नहीं है, ये इनकी बात औरों से अलग है। अभी तक आपने हर किसी को कहते सुना होगा ममता जी हमारी लीडर, ममता जी हमारी, ये भी बोल रहे हैं ममता जी हमारी लीडर, लेकिन ये कह रहे हैं कि ममता जी को हम नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी अब ममता जी के पास नहीं रह गई। ममता जी के लिए हमने गोली खाई, दिखा रहा है ऐसे, देखिए मैंने गोली खाई, यहां पे गोली खाई मैंने ममता जी के लिए, सीपीएम ने गोली मारी मेरे को। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की उम्र हो गई, ममता जी अपनी पार्टी की कंट्रोल में ही नहीं थी। और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने, तो बोला कि भाई मतलब माइंड भी थोड़ा ठीक नहीं था उनका, ऐसी बातें भी उन्होंने बोली हैं। टाइम ओवर, ममता जी का टाइम ओवर। वो ममता जी को ही खारिज कर रहे हैं पॉलिटिकली। अरूप चक्रवर्ती, हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था, लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता दिमाग, क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। अब कौन कौन आएगा पार्टी में? बाकी भी कोई आएंगे क्या? क्या सब आएगा पार्टी? आजाद हो गए, ये सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। दीदी हवा, दीदी डैमेज्ड। मैं तो ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या इस प्रकार की चीज़ें कहीं देश के किसी कोने में ऐसा हुआ है क्या? महाराष्ट्र से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ना, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार का नैतिक पतन, मैं फिर मुझे लगेगा कि दर्शक सुनेगा तो कहेगा क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, जिस प्रकार का नैतिक पतन बंगाल के अंदर हुआ है। मुझे तो कभी सोचते थे बंगाल जो है विवेकानंद, बंकिम और अरविंद की भूमि है, वहाँ पर ऐसे इतने बौने सांसद और इतने बौने विधायक पैदा होंगे, ये किसी ने कल्पना की होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यदि तोड़ देना कहा एक चीज़ तो कहा जाता है, सांप को मारिए तो पूरी तरीके से मार देना चाहिए, उसका थुथना उखना सब चूरा जाता है। हमारे यहाँ गांव में तो कहते हैं कि मारो तो पूरी तरीके से मारो, नाक मुंह उसका आँख भी मार दोगे। कहा जाता है कि उसकी छवि बना लेता है और नागिन आ जाएगी, और तमाम तरह की किंवदंतियाँ चलती हैं। तो ममता बनर्जी की पार्टी को इसी तरीके से तोड़ मोड़ करके, नाक मुंह तोड़ करके छोड़ देना चाहिए, इतना तक मैं सहमत हूँ। लेकिन फिरहाद हकीम जैसे, जहांगीर शेख जैसे, और उन सारे इस्लामिस्ट और वो सारे वामपंथी जो सोच वाले लोग हैं, उनको यदि एकोमोडेट किया गया राजनीतिक तौर पर जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर पतन का रास्ता ले जाएगा। फिर ये ठीक नहीं होगा। फिर वो क्या होता है कि आप एक नए नैरेटिव के साथ खड़े हैं बंगाल में। एक 10 सेकंड दीजिएगा, बंगाल में एक बिल्कुल हिंदुत्व की नैरेटिव पर आप खड़े हैं। यदि आपने इससे इतर कुछ सोच रखा है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हालांकि बीजेपी के लगातार बयान आ रहे हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, और जैसे ही वो डाइल्यूट होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा। इसकी परवाह है बीजेपी को। बीजेपी के रोज बयान आते हैं स्टेट लीडरशिप के। आज भी दिलीप घोष का स्टेटमेंट है कि भूल जाइए कि इनमें से कोई भी आदमी कभी बीजेपी में आएगा। वो साफ कह रहे हैं, नहीं, सांसद ना विधायक, बीजेपी में बिल्कुल नहीं आने वाले। बीजेपी में आना एक बात है, बात अलग है सर, साथ लेना भी अलग बात है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप वहां तक जाना चाहते हैं? होने चाहिए। असल मसला वही, मतलब ये जेलों के अंदर चक्की पीस रहे होने चाहिए। अब देखिए फिरहाद हकीम को लेकर के क्या बात बनती है आगे। लेकिन नाराजगी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे। अभिषेक बनर्जी से आज भी पूछताछ हो रही है, आज सीआईडी पूछताछ कर रही है सर, कल ईडी ने पूछताछ की थी। लगातार 3 दिनों से वो जांच एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। चक्की पीसिंग होगा इनका। 14 जून को सीआईडी ने 8.5 घंटे पूछताछ की, कल ईडी ने 11 घंटे पूछताछ की। आज फिर वो सीआईडी के साथ पहुंचे हुए हैं, सीआईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं वो। और कल जो वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे थे, उसकी तस्वीर आप जरा देखिए। उनके साथ तो खुद के साथ हो चुका है अंडे और वो मार पिटाई वगैरह। अब वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे, गाड़ी से उतरे और ये देखिए छाते वाते खोल करके जो है निकाला गया। गाड़ी भी छोटी हो गई है, पहले महंगी वाली थी। सौरभ यदि इतना देर तक बातचीत होती है ना, तो फिर शक पैदा होने लगता है कि कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, बस धैर्य रखिए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि सीआईडी की टीम के पास समूचे
फैक्ट्स पहले से अवेलेबल होंगे। होमवर्क यदि आपने कर लिया होगा तो आपको पता है कि इस आदमी को नहीं रगड़ है ना करके गिरफ्तार सर, करना नहीं या है ना, करना? वो तो इनसे नहीं। चिट्ठी मांग रहे हैं कि ओरिजिनल चिट्ठी दो जो तुमने स्पीकर को दी थी। तो मैंने कोर्ट ने कहा कि आप अक्यूज से उसी के खिलाफ प्रमाण थोड़ी मांग सकते हैं। नहीं करते। और जब छापा मारने गए हर जगह से सीजर के बाद लिखा नथिंग फाउंड। भाई संविधान में एक आर्टिकल है, यू कैन नॉट फोर्स ए पर्सन टू वही बी वही विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। कुणाल घोष का भी दिखा दीजिए तस्वीर। कुणाल घोष वो जिस मीटिंग में ये पहुंचे ममता जी के घर, कुणाल घोष इनके सीनियर लीडर हैं, वो देखिए, ये देखिए घर के ठीक बाहर खड़े हैं। शुरुआत से चला दीजिए एक बार। ये देखिए, ये जो दाएं वाला घर दिख रहा है ना आपको, हरे रंग के गेट वाला, ममता जी का घर है। उसके सामने गली में खड़े होकर के ये बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर अंडे पड़ रहे हैं उनकी पार्टी के नेताओं को। वो लड़का पकड़ भी लिया गया जिसने अन्ना मारा था, और उसने कहा कि नहीं, एक बार अच्छा सुनिए। उस लड़के ने बोला कि इन लोगों ने हमको बहुत सताया है, और इनका भी नाम लिया कुणाल घोष का कि इन्होंने भी बहुत सताया हमको, तो हम इनके साथ तो ऐसा ही करेंगे। तो ये तो वहां फिलहाल जो है हालात बनी हुई, इसीलिए जो है भगदड़ की एक बहुत बड़ी वजह ही है सर। जो चिंता प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, हर्ष जी कर रहे हैं, वो बड़ी चिंता का भी विषय है। मतलब अब ये नैतिकता और पतन और ये सब तो बहुत बेकार बात हो गई, लेकिन पॉलिटिकली देखिए कि आपके पास मैंडेट क्या था। भारतीय जनता पार्टी को किस चीज़ का मैंडेट मिला या किस चीज़ पर चुनाव लड़ा। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एज ए होल, केवल ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, चुनाव लड़ा है। और उनको कहा कि एक जो हिंदुत्व की बात थी, तो यदि हिंदुत्व में ये सारे लोग शामिल ही होने तो फिर किस बात की लड़ाई थी। या सब जो आरोपी थे, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब भी लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बदला नहीं ले रहे, लेकिन बदलाव भी तो नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बदला नहीं लेना है, तो बदला नहीं ले रही पार्टी। लेकिन एक्शन हो रहा वहां जहां हो रहा है। अब कोई एक्शन नहीं हो रहा। जहांगीर क्या शेख एक्शन जो हो रहा है वो क्रिमिनल यही एलिमेंट है, कोई तो एक्शन वो नहीं हाफ हो पैंट रहा में सर। परेड भी हो कोई रही है एक्शन उसकी। नहीं हो रहा। और मैं प्रोफेसर साहब की बात से सहमत हूँ। 4 दिन से आप उसको रोज पूछताछ करवा रहे हो अभिषेक के, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी है। ये तो अभी थोड़ा सा शोर चल रहा है ना। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि नया थानेदार जब आता है तो पटरी से रेडी और वो सब हटाता है। इनको ये भी डर होता है सामने वाले को सहानुभूति ना मिले, ये फिर से खड़ा ना हो अब जाए। कौन सी सहानुभूति? अच्छा, यही होता है ना। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिली। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, चुनाव हारा ना, उसको सहानुभूति मिली। अरविंद केजरीवाल को तो आपने अरेस्ट किया था, मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट किया, संजय सिंह को आपने अरेस्ट किया। दिल्ली में तो सहानुभूति मिली नहीं। सौरभ जी एक लाइन सिर्फ, यदि आपके पास तथ्य बहुत स्पष्ट है और तथ्य इतना स्पष्ट है कि जनता के सामने आप ला करके रख सकते हैं ठीक है कि सर। ये आदमी ने ये कुकर्म किया है, इसके लिए हम इसको सजा दे रहे हैं, कोई सिंपैथी के लिए जिसको खड़ा नहीं। जनता अंडे मार रही है उसको साथ जनता सहानुभूति व्यक्त करेगी। एक लाइन बोल दूं सिर्फ, जब आप कहते हैं कि सरकार हमारी, सिस्टम तुम्हारा नहीं चलेगा और आप ये जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है आप लोग फरहाद हकीम वाली बात पर ज्यादा सीरियस होकर सिस्टम react तो कर रहे हैं। वही इन प्लेस है। अभी फरहाद हकीम वाली बात हो जाने दीजिए confirm। नहीं, हम हो जाने दे रहे हकीम की हैं। बात और है। बंगाल को देख के मन अब में आप एक चाह ही रहे हैं भाव कि होता है। आप चाह रहे हैं 1.5 महीना हुआ सरकार बने, अभिषेक बनर्जी जेल चला जाए। नहीं, हम कुछ नहीं चाह रहे हम हैं। थोड़ी चाह रहे हैं। जो है उसके लिहाज से कार्रवाई हो और उसमें वो दिखता है। और बंगाल देख के तो आप मन में करिए एक ना, ही लाइन फिर अगले आती हफ्ते आप यही है, चर्चा ये करेंगे कैसा कि इनके देश पास बना कोई दिया है मामला हमारा। ही नहीं था, फिर भी आपने उनको आरोप लगाया। चलिए सर, ठीक सर, बस है, एक ब्रेक का समय हो गया सर। एक लाइन देखिए, बहुत सारे हमारे बीजेपी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हुतात्मा वहां पर हैं। 350 लोगों की जाने गई हैं। ठीक। उनकी कीमत पर पे इन निकम्मों को लाने की है, उनकी साथ लेने की है। ठीक है सर, इनके हाथ चलें। तोड़ देने चाहिए। भाई आज इतना आप लोगों ने कह दिया, कोई सुन भी तो रहा होगा ना, हो सकता है कुछ हो जाए।